हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे किरचॉफ्स लॉ के बारे में और आप लोग को बताए थे किरचॉफ्स का दो लॉ है। जो सबसे पहला लॉ है वो क्या, उसका नाम है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स पॉइंट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या फिर क्या किरचॉफ्स करंट लॉ। सबसे फेमस नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको शॉर्ट में केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। अच्छा, किरचॉफ्स का रूल का यूज कहाँ होता है? तो लंबा लंबा जो बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है ना, उसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स का लॉ का यूज करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग किरचॉफ का जो पहला लॉ है, जिसको बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है कि किसी भी पॉइंट में या किसी भी जंक्शन में जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट का, जहाँ पर मीट करेगा करंट, वो जीरो होगा। तो पहले इसको लिखिए, डिफाइन कीजिए और फिर इसको हम लोग डायग्राम बना के समझते हैं। लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट, हेडिंग तो लिखा हुआ होगा, लिखिए दिस लॉ states that the algebraic sum of currents meeting at a point or junction is equal to zero। इज इक्वल टू जीरो। किसी पॉइंट या किसी जंक्शन के अक्रॉस जो करंट आपका मीट करेगा, उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो आपका जीरो होगा। नीचे लिखिए इसका मतलब, दैट इज समेशन ऑफ आई। समेशन का मतलब एडिशन होता है। समेशन ऑफ करंट एट ए पॉइंट और एट ए जंक्शन इज इक्वल टू कितना? जीरो। यही है आपका क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब देखिए, किसी पॉइंट में जितना करंट आ रहा है उसको मान लीजिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और किसी पॉइंट के क्रॉस जितना करंट निकल रहा है किसी पॉइंट से, उसको मान लीजिए अगर हम नेगेटिव लेंगे, तो किरचॉफ्स करंट लॉ का रूप कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा। तो नीचे लिखिए, इनकमिंग करेंट्स आर टेकन एज positive, whereas outgoing currents are taken as नेगेटिव। मतलब अगर कहीं पर करंट आ रहा है उसको मान लीजिए पॉजिटिव ले रहे हैं, और कहीं से करंट जा रहा है उसको नेगेटिव ले रहे हैं। जैसे कि ये एक आपका पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक करंट मान लीजिए ऐसा आ रहा है, बहुत सारा करंट आ रहा है, बहुत सारा करंट यहाँ से जा रहा है। अलग अलग करंट का अलग अलग नाम देंगे, किसी को I1, किसी को I2, किसी को I3, इस टाइप से। ऐसा मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है, दिस इज योर I1। इस पॉइंट में एक और करंट आ रहा है, दिस इज योर I2। एक करंट यहाँ से निकल रहा है, दिस इज योर I3। एक करंट फिर आ रहा है, दिस इज योर I4। और एक करंट फिर निकल रहा है, दिस इज योर क्या, I5। कुछ करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, कुछ करंट इस पॉइंट से निकल रहा है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार क्या होगा, सबको जब जोड़ेंगे तो उसका सम आना चाहिए जीरो। लेकिन आने वाला करंट को पॉजिटिव में लेंगे और इस पॉइंट से निकलने वाला करंट को क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो पहले I1 आ रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर I1 आ रहा है तो इसके आगे प्लस लगा रहेगा, प्लस I2 भी आ रहा है तो इसके आगे भी प्लस रहेगा, I2 प्लस, सबको जोड़ना होगा। I3 निकल रहा है तो इसके आगे माइनस लगेगा, तो दिस इज योर माइनस I3, प्लस I4 आ रहा है तो प्लस में होगा, दिस इज योर I4, प्लस I5 निकल रहा है तो क्या होगा, माइनस में होगा, दिस इज योर माइनस I5। और जितना करंट आ रहा है जा रहा है सबको जोड़ दिए, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। बस आने वाला को लिए हैं पॉजिटिव में, ये वाला और ये I4 वाला। I1, I2 और I4 आ रहा था, तीनों पॉजिटिव में है, और I3 और I5 इस पॉइंट से निकल रहा था, तीनों को नेगेटिव में लिए हैं, मतलब दोनों को नेगेटिव में लिए हैं, I3 को भी और I5 को भी। और जब सबको जोड़ देंगे
वो कितना आएगा, 0 आएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका I1 प्लस ये हो जाएगा आपका I2 प्लस माइनस में होगा माइनस, ये हो जाएगा आपका I3, ये हो जाएगा आपका I4, फिर प्लस माइनस में होगा माइनस, दिस इज योर कितना I5, दिस इज इक्वल टू 0। अब जो माइनस है उसको राइट साइड ले जाइए तब प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, एक बचेगा I1, एक बचेगा I2 और एक बचेगा क्या, दिस इज योर I4 बराबर I3 और I5 इधर नेगेटिव में था उधर ले जाए पॉजिटिव में हो जाएगा, दिस इज योर I3 और उधर हो जाएगा तो क्या, दिस इज योर I5। इसको भी लिख के घेर दीजिए। इससे और एक स्टेटमेंट आएगा आपका किरचॉफ्स करंट लॉ का ही, फर्स्ट लॉ का ही और एक स्टेटमेंट आएगा। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, I1 I2 और I4 ये तीनों आपका इनकमिंग करंट है, I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I4 भी आ रहा है इस पॉइंट के अबाउट, और I3 और I5, I3 भी निकल रहा है और I5 भी निकल रहा है। मतलब दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं किसी पॉइंट के क्रॉस आने वाला करंट का सम इनकमिंग करंट का सम इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम होगा, क्योंकि I1 I2 और I4 इस एग्जांपल के अनुसार I1 I2 और I4 तीनों इनकमिंग करंट है, इन तीनों का सम इज इक्वल टू इस पॉइंट से कौन निकल रहा है, I3 और I5 ये दोनों आउटगोइंग करंट है। मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, दिस इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ। याद रहेगा, तो नीचे इसको लिख दीजिए। यहाँ तक पहुँच गया ना, नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, नीचे लिखिएगा, हो गया, नीचे लिखिए, इन अदर वर्ड्स, इन other words we can say that the sum of incoming currents is equal to the sum of the आउटगोइंग करंट। इसको भी क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। अच्छा, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट आपका निकल जा रहा है, आने वाला करंट का सम और जाने वाला करंट का सम अगर आपस में बराबर हो रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो किरचॉफ्स करंट लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। जितना चार्ज आ रहा है, करंट मतलब चार्ज का फ्लो, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज आपका क्या हो रहा है, जा रहा है किसी पॉइंट के अबाउट। तो नीचे इसको नोट करके लिख दीजिए, ये कई बार आपका एग्जाम में पूछता है कि जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है जिसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, बोलिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ करंट के ऊपर। लिखिए किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्ट में KCL बोलते हैं, ओबेज मतलब फॉलो करता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और करंट। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ज़्यादा फेमस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कई बार पूछा है KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और अगर करंट देगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसके बाद नंबर 2 पढ़ते हैं। तो अगर नंबर 1 आपको, तो अगर आपको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पूछेगा तो बोलिएगा कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉइंट में, किसी भी जंक्शन के क्रॉस करंट का मिलने का जो सम होगा वो आपका 0 होता है, दैट इज समेशन ऑफ I बराबर 0। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिया जाता है और आउटगोइंग करंट जो वहाँ से निकल रहा है उसको नेगेटिव लिया जाता है। उसके अनुसार हम लोग बोल सकते हैं, सॉल्व करके आपको दिखाए कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्या, आउटगोइंग करंट। ये भी स्टेटमेंट है किसका, किरचॉफ करंट लॉ का। और किरचॉफ करंट का जो लॉ है वो किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट को। इसके बाद जैसे यहाँ पर नंबर 1 दिया है, मजबूत बोला नंबर 1, वैसे नंबर 2 लिखिएगा लाइन छोड़ के। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, 2 ही तो लॉ है, 2 लाइन छोड़ के लिखिए। नंबर 2
किरचॉफ का सेकंड लॉ, इसका भी बहुत सारा नाम है। पहले तो उसको बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, दूसरा इसका नाम है किरचॉफ्स लूप रूल, LOOP लूप रूल। लूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि लूप में लगता है, ठीक है। और लूप कैसे दिखता है देखिए, उसको बताते हैं। और इसका और एक नाम है किरचॉफ्स मेश रूल, और एक बहुत फेमस नाम है, इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। शॉर्ट में इसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जैसे वो था ना किरचॉफ करंट लॉ, KCL फर्स्ट लॉ जो है, वैसे ये क्या है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये नाम बहुत फेमस है। देखिए क्या बोलता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है कि सर्किट में जितना भी एलिमेंट रहेगा, चाहे कैपेसिटर रहे, चाहे रेजिस्टर रहे, या जितना भी एलिमेंट रहेगा, उसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का सम आएगा वो आपका जीरो होगा। तो उसको पहले डिफाइन कीजिए, फिर इसको भी हम डायग्राम बना के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो नीचे लिखिए पहले, दिस लॉ स्टेट्स दैट the algebraic sum of potential difference across each element of a circuit or loop, LOOP loop, or loop is equal to 0। किसी भी सर्किट के क्रॉस जितना भी एलिमेंट्स रहेगा, चाहे कैपेसिटर रहे, चाहे रेजिस्टर रहे, या जो भी एलिमेंट रहेगा, उसका जो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। नीचे लिखिएगा दैट इज summation of potential difference B across each element of the circuit is equal to 0। जैसे उसमें था ना KCL में, किरचॉफ करंट लॉ में समेशन ऑफ I बराबर 0 था, इसमें याद है, वैसे ही इसमें समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसी लूप के अक्रॉस 0 होगा। कौन सा लॉ? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ मेश लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, या लूप रूल जो बोली। क्लियर है? ज़्यादा फेमस नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, ये भी एक कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसको भी नोट में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको फॉलो करेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। नीचे लिखिएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको शॉर्ट में KVL बोलते हैं, जो सेकंड लॉ है, ओबेज the law of conservation of energy। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहला, किरचॉफ्स लॉ को लिखिए, ठीक। तो फर्स्ट लॉ भी लिखिएगा और सेकंड लॉ भी लिखिएगा। दूसरा, MCQ में कई बार पूछता है, किरचॉफ का जो करंट लॉ है, जिसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं KCL, वो किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। जो सेकंड लॉ है, जिसको बोलेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। इसको आप लोग अच्छा से घर में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि इस दोनों लॉ का हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। उसको समझने के लिए कुछ आपको साइन कन्वेंशन का रूल जानना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव, मतलब KVL को, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को खास करके अप्लाई करने के लिए हम लोग कैसे कैसे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, उसको पहले समझते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो 2 लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिए, साइन कन्वेंशन रूल। क्या लिखिएगा? हेडिंग लिखिएगा साइन कन्वेंशन रूल टू अप्लाई
किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल को अप्लाई करने के लिए जो सेकंड लॉ है उसका, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या क्या साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और फिर न्यूमेरिकल बना के भी हम दिखाएंगे। 3-4 ठो इसका रूल है, देखिए इसको समझते हैं। जो सबसे पहला रूल है, नंबर 1 लिखिएगा। मान लीजिए ये आपका कोई सर्किट है और ये सर्किट में एक रजिस्टर दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है, और ये करंट जो है वो आपका इस टाइप से फ्लो कर रहा है। दिस इज द करंट आई, ऐसे जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस आर है और ये करंट आई आपका इधर चला जा रहा है, दिस इज द आई। अब करंट तो जा रहा है लेफ्ट से राइट, इसमें अगर हम लोग भी चलेंगे लेफ्ट से राइट, आपको अपने चलने का डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा कि लेफ्ट से राइट है कि राइट से लेफ्ट है। जब भी केवीएल लगाएंगे उसको हम डायग्राम बना के दिखाएंगे अभी तुरंत। तो अगर आपका करंट भी लेफ्ट से राइट जा रहा है, आप भी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इसके दोनों किनारे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको भी बोलेंगे, एक्चुअली में होता क्या है, भी बराबर होता है ओम्स लॉ से आई इंटू आर, पढ़ाए थे आप लोग को। लेकिन जब आपके चलने का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन की तरफ होगा, करंट भी लेफ्ट से राइट, आप भी लेफ्ट से राइट, दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा तो यहाँ पर आपको माइनस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? माइनस। लेकिन इसी का उल्टा, मान लीजिए आपका सर्किट डायग्राम ऐसे ही है, यहाँ पर आपका रजिस्टर ठीक वैसे ही है जैसा बना हुआ था अभी, ठीक, और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर से करंट आ रहा है इधर, दिस इज द आई एंड दिस इज द आई। ऑब्वियस सा बात है, एक किनारा हायर पोटेंशियल पे रहेगा, किनारा लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। लेकिन आप जो चल रहे हैं वो करंट का अपोजिट चल रहे हैं। इस बार आप चल रहे हैं लेफ्ट से राइट, हम लोग के चलने का डायरेक्शन मान लीजिए लेफ्ट से राइट है, करंट चल रहा है उसके अपोजिट, राइट से लेफ्ट। तो हम लोग जब भी करंट के अपोजिट चलेंगे तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी बराबर आई इंटू आर तो होगा ओम्स लॉ से, लेकिन उसके आगे क्या लिखेंगे? प्लस। तो ये दोनों बड़ा सिंपल सा चीज़ है, इसको याद रखिएगा। जब हम लोग के चलने का डायरेक्शन और करंट का चलने का डायरेक्शन सेम होगा तो भी बराबर माइनस आई आर लिख दीजिएगा। जब हम लोग के चलने का डायरेक्शन करंट के अपोजिट होगा, हम लोग चल रहे लेफ्ट से राइट, करंट चल रहा राइट से लेफ्ट, अगर अपोजिट हुआ तो भी बराबर क्या लिख दीजिएगा? प्लस आई इंटू आर लिख दीजिएगा। क्लियर है इतना? ऐसा माना जाता है, साइन कन्वेंशन है, तब जाके आपका न्यूमेरिकल सब सॉल्व होगा। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 आपका सेल के बारे में है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास कोई सेल है इस टाइप का, आप लोग को मालूम होगा ये उसका पॉजिटिव प्लेट है और ये उसका नेगेटिव प्लेट है, बड़ा वाला को पॉजिटिव, छोटा वाला को नेगेटिव। हम लोग मान लीजिए लेफ्ट से राइट ही चल रहे कुछ इस टाइप से, ये हम लोग का चलने का डायरेक्शन है। आप कैसे भी चल सकते हैं, अभी हम डायग्राम बना के दिखाएंगे। हम लोग लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो इसके किनारे में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना भी, चूंकि नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा वो माइनस में लिखिएगा। मान लीजिए 5 वोल्ट है तो -5 लिख देंगे, 6 वोल्ट है तो -6 वोल्ट लिख देंगे। मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपका ई है, ऐसा वाला ई, जिसको एप्सिलॉन बोल सकते हैं आप, तो ये होगा भी बराबर -E। लेकिन इसी सर्किट में अगर आपका जो सेल है वो सेल मान लीजिए ऐसा है इस टाइप से, ऐसा, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, और हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं कुछ इस टाइप से। तो हम लोग इस बैटरी का या इस सेल का पॉजिटिव प्लेट से निकल रहे हैं, जहाँ से निकल रहे हैं उसको देखना है। जैसे इसमें नेगेटिव से निकल रहे थे तो भी बराबर नेगेटिव हो गया, जब पॉजिटिव से निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी बराबर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए 10 वोल्ट रहेगा तो +10 लिख देंगे, मान लीजिए ई है तो +E लिख देंगे। अभी हम क्वेश्चन सबका करके दिखाएंगे। तो ये चारों रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको हम घेर देते हैं। अगर आपके चलने का डायरेक्शन और करंट के चलने का डायरेक्शन अपोजिट हुआ, क्या हुआ? अगर आपका अपोजिट हुआ तब आएगा भी बराबर +I इंटू आर, और सेम डायरेक्शन हुआ तो क्या होगा? भी बराबर -I इंटू आर होगा। सेम होने से माइनस, अपोजिट होने से प्लस। अगर आप सेल या बैटरी का नेगेटिव प्लेट से निकलिएगा, किससे निकलिएगा? नेगेटिव प्लेट से, तो माइनस में लिखना है जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा या जो EMF दिया रहेगा। लेकिन अगर आप बैटरी या सेल का पॉजिटिव से निकलिएगा तो क्या लिखना है? प्लस में, ठीक है। तो जब आप बैटरी या सेल का नेगेटिव प्लेट से निकलिएगा तो माइनस में लिखना है, और जब आप बैटरी या सेल का पॉजिटिव से निकलिएगा तो प्लस में लिखना है। तो ये 4 रूल अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपका कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। एक आपसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है ना? देखिए पूरा क्लियर। अगर आपके चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हुआ तो नेगेटिव में लिखना है, भी बराबर -IR। अगर आपके चलने का डायरेक्शन करंट के अपोजिट हुआ तो भी बराबर +I इंटू आर।
अगर आप बैटरी या सेल का नेगेटिव प्लेट से निकलिएगा तो माइनस में लिखना है, और अगर पॉजिटिव से निकलिएगा तो प्लस से लिखना है। अब हम एक जो पहले एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत चांस है। और किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है। और जो नोट में तो लिखा है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कई बार पूछता है। तो सबको याद रखिएगा और लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए पहले एक आध एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको लगाने के लिए कि रूल लगेगा कैसे, फिर क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। मान लीजिए ये एग्जाम्पल नंबर आपका 1 है, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन हम नहीं दिखा रहे, क्योंकि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन दिखाएंगे तो फिर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि पहला बार समझ रहे ना, इसीलिए। और भी सर्किट है इसमें, हम शॉर्ट करके बना रहे, बैटरी सेल वगैरह सब दिया हुआ है, इधर इधर और रहेगा, हम इसको मेन चीज़ को आपको दिखा रहे हैं। नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आपका R3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए बैटरी सेल वगैरह कुछ रहेगा, हम सबको नहीं बना रहे, उसको हम आगे न्यूमेरिकल में बनाएंगे तुरंत। यहाँ पर जो करंट आ रहा है, ये करंट मान लीजिए आपका इधर से आ रहा है, और ये मान लीजिए आपका करंट है I1। इधर कुछ बैटरी वगैरह रहेगा, वैसे ही इधर भी कुछ बैटरी वगैरह रहेगा। यहाँ से जो करंट जा रहा है ये मान लीजिए आपका I3 जा रहा है, और यहाँ से जो करंट जाएगा ये मान लीजिए आपका I2 जाएगा। यहाँ बैटरी वगैरह रहेगा, यहाँ से I2 जा रहा है, यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I3 जा रहा है, ठीक। अब देखिए आपको इसमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है। कैसे लगाएंगे? तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्लोज लूप लेना पड़ेगा, क्लोज पाथ लेना पड़ेगा। वो क्लोज पाथ आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, जैसे घड़ी घूमती है, या एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। दोनों में आंसर बिल्कुल सही आएगा, किसी में आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मान लीजिए हम लोग जो क्लोज पाथ ले रहे हैं वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ऐसे घड़ी जैसा घूमती है, हम लोग भी ऐसा ले रहे हैं, ऐसा करके। क्लॉकवाइज जैसे ही ना होता है, घड़ी जैसा घूमती है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेके चलिएगा तब भी आपका रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम टू सेम आएगा, ठीक। अब देखिए लिखना पड़ेगा नीचे लूप रूल को, मतलब वोल्टेज रूल को अप्लाई करने के लिए पहले क्लोज्ड पाथ का नाम लिखिएगा। तो जहाँ से शुरू कीजिएगा वहीं ख़त्म कीजिएगा। ऐसे शुरू करेंगे तो ABCA, तो नीचे लिखिए अप्लाइंग लूप रूल जिसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, इन द क्लोज्ड सर्किट, इन द क्लोज्ड सर्किट नाम लिख दीजिए ABCA। जहां से शुरू कीजिएगा खत्म भी वहीं कीजिएगा, वी गेट। अब देखिए लगाएंगे कैसे, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिए करंट जा रहा है ऊपर से नीचे, हम लोग कैसा चल रहे हैं, हम लोग ऐसा चल रहे हैं घड़ी का डायरेक्शन में, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। करंट जा रहा है ऊपर से नीचे, हम लोग जा रहे हैं नीचे से ऊपर, तो यहाँ पर जो भी आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। जब हम लोग का चलने का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन का अपोजिट होता है तो पॉजिटिव में लिखा जाता है। तो बोलिए क्या होगा, भी लिखना होगा, B बराबर I इंटू आर। अब यहाँ पर I की जगह I1, R की जगह R1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस इज योर प्लस I1 इंटू R1। प्लस क्यों लगा? क्योंकि करंट जा रहा है ऊपर से नीचे, हम लोग चल रहे हैं नीचे से ऊपर, करंट ऐसे, हम लोग ऐसे जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव में आ गई। अगला देखिए, इसमें देखते हैं करंट जा रहा है ऊपर से नीचे, हम लोग भी जा रहे हैं ऊपर से नीचे, करंट ऐसे जा रहा है और हम लोग भी देखिए ऊपर से नीचे ऐसे जा रहे हैं, डायरेक्शन सेम है, तो भी क्या होगा, भी आएगा नेगेटिव में, यहाँ देंगे माइनस। किसको? I इंटू आर, I की जगह है I2 और R की जगह है R2। फिर और एक तो आपके पास रजिस्टर है, जितना भी रजिस्टर रहेगा या जितना भी सेल रहेगा सबके क्रॉस काम करेंगे। यहाँ देखिए करंट जा रहा है आपका लेफ्ट से राइट, हम लोग जा रहे हैं किसमें, राइट से लेफ्ट। हम लोग ऐसा लूप लिए हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग, तो ये हम लोग का चलने का डायरेक्शन है ऐसे, और ये करंट है उसके अपोजिट में। जैसे ही अपोजिट हुआ मतलब प्लस आएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस B बराबर I इंटू आर, I का जगह हो जाएगा I3 और R का जगह हो जाएगा R3, और सबको जोड़ दिए। जितना भी सर्किट के अंदर एलिमेंट है इन सब का जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। फिर तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका आपको हम सिखा रहे हैं। और एक एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ये क्लियर है ना पूरा? जब हम लोग का चलने का डायरेक्शन और करंट का चलने का डायरेक्शन सेम होगा
तो लिखिएगा माइनस में। और जब हम लोग का चलने का डायरेक्शन करंट के अपोजिट होगा, हम लोग चल रहे इधर, करंट जा रहा इधर, तब प्लस में लिखिए। क्या लिखिएगा? प्लस में। जब सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस में, अपोजिट होगा तो क्या होगा? प्लस में। फिर और लिखिए, इसमें एक तो सेल भी आपको दिखाते हैं, देखिए फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन बनाने के टाइम में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग का चलने का डायरेक्शन आप कैसा भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। क्लॉकवाइज लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए दिस इज योर R1 मान लीजिए, दिस इज योर R2 एंड दिस इज द थर्ड रजिस्टर R3। ये बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सा बात है, छोटा वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए करंट आपका I1 निकल रहा है, ठीक, यहाँ से और इधर बैटरी वगैरह रहेगा, दिखाए नहीं है हम लोग। ये मान लीजिए करंट आपका I2 निकल रहा है, और ये मान लीजिए करंट आपका I3 निकल रहा है, I3 निकल रहा है, ठीक है। और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब कैसा लेंगे लोग? कैसे भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। मान लीजिए क्लॉकवाइज लेते हैं, ऐसे जैसे घड़ी घूम रही है, ऐसा लोग ली, ठीक है, ऐसा ली। अब देखिए हर एक एलिमेंट के क्रॉस देखना पड़ेगा, तो कहाँ से शुरू करें? कहीं से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग जा रहे हैं नीचे से ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर से नीचे, अपोजिट, तो प्लस में आएगा। I इंटू आर, आई का जगह हो जाएगा I2, आर का जगह हो जाएगा R1, दिस इज पॉजिटिव, ठीक। अगला यहाँ देखिए, हम लोग जा रहे हैं ऊपर से नीचे, ऐसा जाकर ऊपर से नीचे, पूरा में लूप है, ऐसा समझना है। हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, प्लस आएगा, क्या होगा? दिस इज योर प्लस। I इंटू आर, आई की जगह हो गया आपका I3, और आर का जगह हो गया क्या? दिस इज योर R2। अब यहाँ देखिए ये सेल है, सेल में हम लोग के चलने का डायरेक्शन देखना है। अगर आप पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा तो प्लस, नेगेटिव से तो माइनस। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी है, कुछ होगा 2 वोल्ट 4 वोल्ट कुछ होगा। तो जब आप इसका पॉजिटिव प्लेट से निकल रहे हैं, मतलब क्या लिखेंगे? दिस इज प्लस बी। क्या लिखेंगे? प्लस बी। अभी दिखाया ना, अगर आप सेल का नेगेटिव प्लेट से निकलेगा तो माइनस में, अगर आप सेल का पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा तो किस में? प्लस में, तो ये प्लस लिख देंगे। आगे और एक एलिमेंट बाकी है, ये वाला, इसको भी लिखते हैं। हम लोग चल रहे इधर लेफ्ट, राइट से लेफ्ट ऐसे जा रहे हैं हम लोग, और करंट भी देखिए वैसे ही जा रहा है उसमें, इस रजिस्टर में, दोनों का डायरेक्शन सेम। ये भी किस में आएगा? माइनस में, I इंटू आर, तो दिस इज योर माइनस I1 इंटू R3। और सबको जोड़ दिए, जितना भी सर्किट का एलिमेंट है, सब रजिस्टर को जोड़ दिए, सब सेल बैटरी को जोड़ दिए। अब सबका सम किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। यही तो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, इसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो लगाना क्लियर है कैसे लगेगा? ठीक है। यहाँ पर हम लोग का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो प्लस में आ गया। यहाँ पर भी अपोजिट, हम लोग ऐसे ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपोजिट होने से पॉजिटिव। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव प्लेट से निकल रहे हैं इसलिए प्लस भी। यहाँ पर हम लोग इधर जा रहे हैं, करंट भी उधर ही जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं राइट से लेफ्ट, करंट भी जा रहा है राइट से लेफ्ट, सेम हो गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया, और सबका सम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो पूरा क्लियर है। अब देखिए इन सारे चीज़ को यूज करते हुए हम लोग जल्दी से एक तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लिखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखिए, फाइंड द करंट, एक डायग्राम भी दिया हुआ है। फाइंड द करंट इन द ब्रांच PQ। PQ क्या है हम दिखा रहे हैं आपको डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। ये सेल है, ये P वाला पॉइंट है, ये Q वाला पॉइंट है, क्वेश्चन को आपको समझना है। एग्जाम में तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपका समझा हुआ रहेगा तो आपको क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यही तो नहीं आएगा ना, कुछ भी आ सकता है, वैल्यू चेंज कर देगा। ये मान लीजिए 6 वोल्ट है, ये मान लीजिए 9 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 1 ओम है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, 3 ओम है,
ये आपका मान लीजिए 3 ओम है। सब हो गया। ये ब्रांच पी क्यू है। पी क्यू में कितना करंट फ्लो करेगा आपको निकालना होगा। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, किरचॉफ लॉ लगा कर निकाल लेंगे। अच्छा, 4 ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। मुझे लिखिए ऑप्शन नंबर ए 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q टू P। ऑप्शन बी 0 एम्पियर। ऑप्शन से 0.13 एम्पियर फ्रॉम P टू Q। और ऑप्शन डी 1.3 एम्पियर फ्रॉम P टू Q। P से Q जाएगा, Q से P जाएगा, कितना होगा नहीं होगा, इन तमाम चीज़ को आपको किरचॉफ लॉ लगा के क्या करना है, फाइंड आउट करना है कैसे निकलेगा। तो बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम डायग्राम को रिड्रॉ करते हैं। देखिए करते हैं, थोड़ा बड़ा सा बनाइएगा ताकि उसके अंदर आप लूप को दिखा सके, ठीक है, और लॉ को प्रॉपरली अप्लाई कर सके। ये पी पॉइंट जल्दी जल्दी बनाइए और देखिए कैसे सॉल्व होगा। जल्दी से स्पीड से बनाइए। इस टाइप से ये 6 वोल्ट है, ये 3 ओम है, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, इससे क्या दिक्कत है। ये 1 ओम है, सॉरी दिस इज कितना 1 ओम रेजिस्टेंस है ना। दिस इज 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 9 वोल्ट। अब देखिए मेन काम शुरू होता है। सब लिख दीजिए जितना डायग्राम में था। ये P है और ये क्या है, दिस इज द पॉइंट Q। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, आपको देखिए इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको करंट का डायरेक्शन भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे, 2 सेल है, सेल से निकलता है करंट। अगर दोनों सेल का ईएमएफ या वोल्टेज का वैल्यू बराबर रहा तब तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक छोटा और अगर एक बड़ा सेल है, इसका 9 वोल्ट इसका 6 वोल्ट, तो बड़ा वाला सेल से करंट को निकालिएगा। ये बड़ा वाला सेल है, इससे मान लीजिए आपका आई करंट यहाँ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आई करंट आपका यहाँ भी जाएगा और ये एक आई करंट आपका यहाँ भी जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट मिला, यहाँ पर करंट आपका स्प्लिट करेगा। कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। इधर जाने वाला करंट मान लीजिए आपका I1 है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर टोटल करंट I आ रहा था, I1 चला गया, जो बचेगा वो इधर जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए 5 एम्पियर करंट आ रहा था, 2 एम्पियर नीचे चला गया तो 3 एम्पियर इधर जाएगा। वैसे ही अगर I में से I1 चला गया, इधर जो जाएगा वो करंट क्या लिखेंगे, I माइनस I1। सो दिस इज I माइनस कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा इधर जाने वाला। ठीक, वैसे ही यहाँ से जितना घुसेगा उतना निकलेगा, तो ये भी होगा कितना I माइनस I1। ये I माइनस I1 यहाँ से करते हुए ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, इधर से आएगा I माइनस I1 यहाँ तक पहुँचेगा। इधर से I1 आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो यहाँ से इनकमिंग करंट क्या है, इनकमिंग करंट है I1, यहाँ से कितना है I माइनस I1। इन दोनों को जोड़ देंगे, आउटगोइंग मिल जाएगा। जब दोनों को जोड़िएगा तो ये प्लस I1 से माइनस I1 कट जाएगा, बचेगा केवल I। और यही I क्या होगा, इधर से आपका चला जाएगा और यही I इधर से जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका I चला जाएगा। इस सेल से I निकला था, I देखिए घुस गया, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है, दिस इज योर I1। तो पूरा क्लियर होना चाहिए। यहाँ से निकाले थे I, नीचे गया I1, तो यहाँ बचा कितना I माइनस I1। वही I माइनस I1 यहाँ गया, ऊपर से I1 आया। इन दोनों को जोड़ेंगे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इन दोनों को जब जोड़े तो प्लस I1 से माइनस I1 कट गया, बचा I, वही I बाहर निकलेगा, फिर यहाँ घूम फिर के चला जाएगा। ये पहला काम हुआ। सेकंड काम क्या है, किसी क्वेश्चन में देखिएगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दिया रहेगा, तो इतना आपको तामझाम नहीं करना है, दे देगा किसी किसी जगह पर। इसमें नहीं दिया था तो हम लोग इसको कर दिए। इसके बाद का नेक्स्ट काम है, आपको लूप लेना है, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करते हैं, तो लूप हम लोग क्लॉकवाइज ऐसा ले रहे हैं, इस टाइप से घड़ी का डायरेक्शन में ऐसा, घड़ी जिधर चलती है ऐसा 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 ऐसा। इसमें भी लेना पड़ेगा, 2 लूप बनेगा इसमें ऐसे। इसमें भी ले रहे क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चलती है ऐसे ऐसे करके। आप एंटी क्लॉकवाइज लेके भी आराम से बना सकते हैं, आंसर भी सेम आएगा। बार बार हम बता रहे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
अब देखिए ना, लगाएंगे बारी बारी से, एक बार इस लूप में लगाएंगे, एक बार इस लूप में लगाएंगे। लेकिन किरचॉफ का सेकंड लॉ को लगाने के लिए आपको नाम देना पड़ेगा। किस में लगा रहे हैं, नाम दे दीजिए। इसका नाम मान लीजिए ए है, इसका नाम मान लीजिए बी है, पी क्यू तो दिया हुआ है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। पहले लगाएंगे किसमें, पहले लगाएंगे हम लोग ए पी क्यू बी ए, जहाँ से शुरू करेंगे ख़त्म भी वहीं करेंगे। फिर लगाएंगे इसमें हम लोग पी सी डी क्यू पी इसमें, और फिर सॉल्व करेंगे। आपको आराम से पी क्यू में जो करंट जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्रांच पी क्यू में जाने वाला करंट को बताइए। तो पी क्यू में कौन सा करंट जा रहा है, I1 जा रहा है। इसी I1 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन का डिमांड के अनुसार। और पी से क्यू हम लोग तो लिए हैं कि पी से क्यू जा रहा है, अगर हम लोग जो लिए हैं वो उल्टा भी हो सकता है, तो क्यू से पी भी जा सकता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नीचे इसको सॉल्व करते हैं। नीचे देखिए, पहले इसमें लगाइए केबीएल। केबीएल का मतलब क्या, किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लिखिएगा अप्लाइंग केवीएल इन क्लोज्ड सर्किट इन क्लोज्ड सर्किट, ये वाला ए पी क्यू बी ए, ए पी क्यू बी ए क्या होगा बोलिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ शुरू करते हैं, तो हम लोग इधर चल रहे हैं, बैटरी का नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, तो माइनस में होगा 6, तो दिस इज योर -6, याद रहेगा। हम लोग इधर से चल रहे हैं, बैटरी का नेगेटिव से निकल रही है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इसमें भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मालूम है। तो बैटरी का नेगेटिव से हम लोग निकल रहे हैं, ये हम लोग का चलने का डायरेक्शन है, तो बैटरी का नेगेटिव से निकल रहा है, इसलिए -6 हो गया। क्लियर। अगला और एलिमेंट कौन है सर्किट का, एक तो यहाँ एलिमेंट है, हम लोग भी ऊपर से नीचे जा रहे हैं, करंट भी ऊपर से नीचे जा रहा है, सेम डायरेक्शन, माइनस हो जाएगा माइनस I इंटू आर, आई की जगह I1 और आर की जगह 1 ओम, क्या लिख देंगे बोलिए, I1 इंटू 1। फिर आगे बढ़िए, एक एलिमेंट यहाँ है, हम लोग जा रहे हैं राइट से लेफ्ट, करंट जा रहा है लेफ्ट साइड, अपोजिट हो गया, प्लस हो जाएगा, तो प्लस I इंटू आर, आई की जगह ये वाला पूरा ब्रैकेट में रखिए, I माइनस I1 और आर की जगह कितना है, दिस इज योर 3 I इंटू आर। फिर और तो कोई एलिमेंट नहीं है, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। यही आपको समझना है, फिर तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इस लूप में, इस सर्किट डायग्राम इधर वाला में, तो यहाँ पर नेगेटिव प्लेट से हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग ऐसा चुने हैं अपना क्लॉकवाइज के जैसा, नेगेटिव से निकल रहे हैं तो माइनस में हो गया। ऊपर से नीचे हम लोग भी उतर रहे हैं, करंट भी उतर रहा है, सेम डायरेक्शन, तो माइनस, ये सेम डायरेक्शन होने से क्या होगा, हाँ माइनस आएगा, तो माइनस I इंटू आर, तो I इंटू आर कर दिया, आई की जगह I1, आर की जगह 1 ओम। हम लोग चल रहे हैं राइट से लेफ्ट, करंट जा रहा है लेफ्ट से राइट, अपोजिट डायरेक्शन, प्लस हो जाएगा I इंटू आर, आई की जगह I माइनस I1, आर की जगह हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर दिए। ठीक, अगला देखिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा -6 माइनस I1, इसको भी तोड़ दीजिए, कितना होगा I इंटू 3, सो दिस इज योर 3I, और माइनस I1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3I1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो और सिंप्लीफाई कीजिए, -6 हो जाएगा, प्लस 3I, और यहाँ देखिए इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका होगा -3I1 और -I1, तो -3I1 और -I1 कितना हो जाएगा, -4I1, 3 और 1 4 हो गया, और ये प्लस 3I, ये आपका जैसा था ऐसा एज इट इज रहेगा। दिस इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर कहीं इसका यूज होगा तो इसको यूज करेंगे। और ध्यान रखिए, निकालना क्या है, PQ से जाने वाला करंट, जिसको हम लोग I1 नाम दिए हैं, इसी I1 का वैल्यू को निकालना है। सेम ऐसे ही इसमें लगाइए एक बार किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, PCDQP में, तो नीचे लिखिएगा अप्लाइंग, यही लगाना है, आपको सीखना है। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्लोज्ड सर्किट, क्या नाम है इसका, जहाँ से शुरू कीजिएगा ख़त्म भी वहीं कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। PCD लिखिए, PCD, फिर QP। ठीक, तो बोलिए, यहाँ से शुरू करते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से करते हैं। हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, ये जो ब्लू रंग से दिख रहा है ना, ये हम लोग का चलने का है, और रेड वाला करंट का है। हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, करंट जा रहा है उसके अपोजिट में, राइट से लेफ्ट, अपोजिट हो गया तो प्लस होगा, I इंटू आर, आई की जगह I, आर की जगह 2, तो प्लस में आएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, दिस इज +2 इंटू I। क्लियर। अगला देखिए, यहाँ से यहाँ पहुँचे, ये एक एलिमेंट है, हम लोग ऐसा चल रहे हैं ऊपर से नीचे, तो बैटरी का नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं। जब बैटरी का नेगेटिव प्लेट से निकलेंगे, ये हम लोग का चलने का है, हम लोग का चलने को देखना है बैटरी में, तो जब बैटरी का नेगेटिव प्लेट से निकलेंगे, हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो नेगेटिव लिखिएगा माइनस में, तो लिखिएगा -9।
क्लियर। इसमें भी वैसे ही हो रहा था, हम लोग इधर चल रहे थे, बैटरी का नेगेटिव से निकल रहे थे तो माइनस आ गया था, वैसे हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नेगेटिव से निकल रहे तो माइनस हो जाएगा। अगला एलिमेंट है ये वाला, हम लोग चल रहे हैं राइट से लेफ्ट, करंट जा रहा है लेफ्ट साइड, अपोजिट हो गया, प्लस आएगा, आई इंटू आर, आई की जगह आई, आर की जगह 3, तो हो जाएगा प्लस आई मल्टीप्लाइड विथ 3। फिर और एक एलिमेंट यहाँ है, हम लोग चल रहे हैं नीचे से ऊपर, दिख रहा है, डाउनवर्ड से अपवर्ड, नीचे से ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर से नीचे, तो अपोजिट हो गया, प्लस हो जाएगा, क्या आई इंटू आर, आई की जगह आई 1, आर की जगह 1, तो लिख दीजिए प्लस आई 1 इंटू 1, और तो कुछ नहीं है। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, आई 1 इंटू 1 कर दिए प्लस में, दिस इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखिए किस टाइप से कीजिएगा, देखिए 2i माइनस 9 प्लस 3i और प्लस i1 इंटू 1 i1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो और सिंप्लीफाई कीजिए, 3i प्लस 2i, इसको 5i कर सकते हैं, 5i कर देंगे तो माइनस 9 अपने जगह पर रहेगा, इसको 3i प्लस 2i 5i कर देंगे और ये i1 भी रहेगा बराबर 0। देखिए नीचे यहाँ तक हो गया ना। देखिए धीरे धीरे समझा रहा था कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो माइनस 9 रहेगा प्लस 5i रहेगा और प्लस i1 रहेगा, ही था ना, बराबर 0। देख लेते हैं एक बार, माइनस 9 प्लस 5i और प्लस i1, माइनस 9 प्लस 5i और प्लस i1 इक्वल टू 0। इसको आप कर दीजिए नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन 2 नंबर। ठीक, अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को और 2 का। ध्यान रखिए i1 निकालना है हम लोग को, क्योंकि i1 करंट ही PQ से जा रहा है, ठीक है ना। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, क्या लिखिएगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2 we get। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। ये रहा इक्वेशन 1, ठीक है, लिखिए -6 प्लस 4i, सॉरी -4i, -6 माइनस 4i यहाँ पर i1 है, सॉरी दिस इज क्या है, यहाँ पर आपका i1 है, -6 ये i1 और i1 यहाँ पर i1, ठीक है। तो -6 माइनस 4i1, ठीक कर लीजिएगा, i1 प्लस 3i, प्लस कितना 3i इक्वल टू 0। अच्छा दूसरा इक्वेशन ये ऊपर में ही रहा, -9 प्लस i1 की जगह i1 लिखिए, प्लस i1 ऐसे करके और प्लस 5i बराबर 0, ठीक है। इक्वेशन 1 को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर i1 कर दीजिएगा, हम लोग का छूट गया था, -3i1 और -i1 मिलके -4i1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पूरा, तो दोनों को लिख दिए, ऊपर नीचे करके i1 की जगह i1 कर दिए, प्लस 5i की जगह प्लस 5i इसके नीचे लिख दिए। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कम से कम एक चीज़ बराबर होना चाहिए, i या फिर i1, चूँकि हम लोग को i1 का वैल्यू चाहिए, चूँकि हम लोग को i1 का वैल्यू निकालना है, तो i को बराबर कर देंगे, जिससे कि आगे जब माइनस करेंगे तो कट जाएगा, और जैसे ही कटेगा तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, i1 निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपने से 5 मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये 5 तिया 15i हो जाएगा, ये भी 5 तिया 15i होगा, माइनस करेंगे तो कट जाएगा और i1 बचेगा, और i1 ही हमको चाहिए। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, नीचे लिखिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई, ये होगा कितना 5 6 30, सो दिस इज योर -30, 5 चौके 20, दिस इज -20i1, राइट ध्यान से, 5 तिया 15, दिस इज प्लस 15i, 5 0 जा 0, दिस इज हो जाएगा 0। क्लियर, वैसे ही 3 9 तिया कितना 27, -27, 3 इंटू i1 कितना हो जाएगा प्लस 3i1, इसीलिए i1 के नीचे i1 रखे हैं, i के नीचे i रखेंगे, 5 तिया 15, दिस इज योर 15i विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस करते हैं, और क्या माइनस करने से साइन चेंज होता है, आप लोग को मालूम है साइन कैसे चेंज होगा, देखिए इस टाइप से, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या माइनस, 0 का जगह तो 0 ही रहेगा, तो कुछ इस टाइप से रहेगा 0, ये कट जाएगा, प्लस 15i, ये -15i आपस में कट गया, और यहाँ पर देखिए ये 20i1 और ये -3 हो गया, -3i1, तो 20 - 3 कितना हो जाएगा
दिस इज -23i1। अब यहाँ देखिए ये -30 और ये +27, तो ये होगा -3, तो दिस इज योर -3। समझ में आ रहा है ना, +27 -30 -3 हो जाएगा, ये -3 और -20 हो जाएगा i1 बराबर 0। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, कैसे कीजिएगा, तो इसको उधर भेजिए, तो ये होगा -23i1, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दिस इज योर +3, और नीचे भेजिए इसको, देखिए ऐसा हो जाएगा i1 बराबर होगा 3 बटे नीचे आ जाएगा 23, -2 को उधर कर दीजिए, देर पर बस सिंप्लीफाई करना है, i1 बराबर -3 बटे 23, इतना एम्पियर। इसको जब भाग दीजिएगा ना 3 को 23 से, तो दिस इज योर माइनस तो रहेगा, दिस इज योर आएगा 0.13 एम्पियर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये तो आपका i1 मिल गया -0.13 एम्पियर। अब देखिए नेगेटिव साइन का मतलब क्या, नेगेटिव साइन का मतलब है हम लोग i1 का जो डायरेक्शन लिए थे उसका अपोजिट i1 होगा। तो हम लोग i1 का डायरेक्शन क्या लिए थे P से Q, लेकिन नेगेटिव आ गया, मतलब हम लोग का डायरेक्शन गलत है, तो क्या काट देना है, काटना नहीं है, ऐसे ही लिखना पड़ता है। हम लोग एक डायरेक्शन लेके चलेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ गया तब तो वही डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव आ गया तब उसका अपोजिट करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग लिए थे P से Q जाएगा, वो डायरेक्शन क्या होगा, Q से P होगा, तो Q से P जाएगा और आपका 0.13 एम्पियर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझे, आपको एक डायरेक्शन लेके सॉल्व करना है, अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब गलत नहीं बनाए हैं आप सही बनाए हैं, केवल नीचे लिख देना पड़ेगा आंसर में, ये नहीं कि काट के फिर से उसको बना रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, उसको नीचे लिख दीजिएगा कि नेगेटिव साइन का मतलब है कि हम लोग जो डायरेक्शन कंसिडर किए थे करंट का उसका अपोजिट करंट फ्लो करेगा। हम लोग माने थे करंट जाएगा P से Q, जबकि वास्तव में नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या, इसके अपोजिट P से Q का अपोजिट क्या, Q से P, तो करंट जाएगा Q से P की ओर, i1 करंट। क्लियर है, नीचे इसको लिख दीजिए, नीचे लिखिएगा हियर नेगेटिव साइन indicates that the direction of current is opposite to our assumption that is from, हम लोग P से Q माने थे, ये होगा कहाँ, Q to, और ऐसे ही निकाला जाता है, ये नहीं कि फिर से काट के बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे एग्जाम में लिखना है। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको यहीं पर हम लोग टिक कर दिए, 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q to P, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ तक में कोई डाउट या पूरा क्लियर है, क्लियर है, अगर क्लियर है तो और एक क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी, तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2। देखिए थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है सब। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, एक क्यूब है, ठीक है, और क्यूब का हर एक साइड में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपको उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पर लिखिए फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, find the equivalent resistance, find the equivalent resistance between the points A and B। डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से एक क्यूब बनाइए, ऐसे सभी साइड में इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है R ओम का, ठीक है, तो उसको ऊपर में दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा दीजिए 1 2 3 4, ऐसा है, पीछे वाला में दिखाइए
5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही। इसमें दो किनारा कहाँ है, ए और बी। ये वाला दिया हुआ है ए वाला पॉइंट और ये वाला दिया हुआ है आपको बी वाला पॉइंट। इसी के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। सबका वैल्यू आर है, ठीक है, लिख दीजिए सबका वैल्यू आर है। जैसे आर कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी तो एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो जब एमसीक्यू में आएगा तो इसको आप बड़ा ही सिंपल तरीका से बना के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा देखिए, समझाते हैं, तो छूटा नहीं ना। देखिए कैसे इसको बनाइएगा, समझिए। जिस पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, पहले तो एक काम कीजिए, वहाँ पर आप सेल लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए, क्योंकि उसके बिना हम लोग तो सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लगा दीजिए, ये बैटरी का मान लीजिए पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, यहाँ लगा दिया। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं भी। याद रखिए क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे का। तो आर के टर्म में ही आएगा, लेकिन ए और बी के बीच में क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। अब सुनिए, यहाँ से पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलेगा, थोड़ा बुद्धि लगा के काम कीजिएगा। पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलेगा, ये करंट आ रहा है। करंट को हम लोग आई ले सकते हैं, आई करंट होता है। लेकिन अगर ये करंट आप आई लीजिएगा तो यहाँ पर तीन रास्ता जा रहा है, तो ये हो जाएगा, तीनों का रेजिस्टेंस बराबर है, तो I/3 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 हो जाएगा। तो बाई में झेलना पड़ेगा। फिर आगे और दो रास्ता जा रहा है, तो I/3 जो जा रहा था ना, फिर से वो दो पार्ट में टूट जाएगा, इक्वल पार्ट में, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है। तो यहाँ टूटेगा एक बार, फिर यहाँ टूटेगा एक बार। उससे अच्छा है आप पहले ही करंट को ले लीजिए इसका 6 टाइम्स, मतलब 6I ले लीजिए। करंट कितना जा रहा है यहाँ से, 6I। इससे क्या होगा ना, आपको फ्रैक्शन झेलना नहीं पड़ेगा। आप I लेके भी काम कर सकते हैं। I जब लीजिएगा तो यहाँ पर जाएगा I/3, यहाँ जाएगा I/3, यहाँ पर I/3, फिर ये I/3 फिर से by 2 होगा, तो डिवाइड होते रहेगा। उससे अच्छा 6I ले लिए। जैसे ही 6I लिए, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका 2I, यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका 2I, यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से भी जाएगा आपका 2I। क्लियर है, क्योंकि 2I + 2I + 2I इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है, किरचॉफ्स का लॉ में पढ़े हैं। अब ये 2I जा रहा है, फिर रास्ते में 2I, दोनों इक्वल डिवाइड होगा, क्यों, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। 2I जा रहा था तो इसको भी मिलेगा I और इसको भी मिलेगा कितना, I। वैसे ये 2I जा रहा था, इसको भी मिलेगा I और इसको भी मिलेगा कितना, दिस इज ऑल्सो I। वैसे ये 2I जा रहा था, इसको भी मिलेगा I और इसको भी मिलेगा कितना, दिस इज ऑल्सो योर I। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, यहाँ से I आ रहा है, यहाँ से I आ रहा है, इनकमिंग करंट I हो, I + I 2I, तो यहाँ से आउटगोइंग कितना हो जाएगा, आउटगोइंग आपका हो जाएगा 2I। यहाँ पर देखिए, ये I आ रहा है, ये भी I जा रहा है, मतलब ये दोनों इनकमिंग करंट I + I 2I, तो यहाँ से आउटगोइंग कितना हो जाएगा, दिस इज योर 2I होगा। वैसे यहाँ देखिए, यहाँ से I आ रहा है, यहाँ से I + I 2I, तो यहाँ से आउटगोइंग कितना हो जाएगा, दिस इज योर 2I। कितना हो जाएगा, 2I, और ये 2I + 2I + 2I 6I, तो ये 6I जो है यहाँ से लौट के आपका चला आएगा। तो हम लोग 6I क्यों लिए, हम लोग 6I इसलिए लिए ताकि इसको हम लोग जल्दी इजीली सिंप्लीफाई कर सके, ताकि आपको फ्रैक्शन झेलना नहीं पड़े। अगर I लेते ना तो यहाँ पर I/3 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 होता, फिर उसका by 2 होता, और ऐसा करके फ्रैक्शन बहुत बढ़ जाता और काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये तो करंट दिखा दिए। अब उसके बाद किरचॉफ्स का लॉ लगाने के लिए आपको अपने से एक लूप लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम लोग इसमें भी क्लॉकवाइज लूप लेते हैं, ऐसा करके। अब कैसा भी क्लॉकवाइज लूप ले सकते हैं, क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, ऐसा दिखा, थोड़ा दूर से दिखाने की कोशिश किए हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। ऐसा आप एंटी क्लॉकवाइज लेके भी काम कीजिएगा, तब भी आपका सेम टू सेम रिजल्ट आएगा, कोई भी रिजल्ट में फ़र्क नहीं होगा। ऐसा करके ऐसा करके ऐसा लिए, ठीक है। अब देखिए, लगाते हैं पहले ओम्स लॉ। तो नीचे लिखिए, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या निकालना है मालूम है ना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में। फ्रॉम ओम्स लॉ, बोलिए ओम्स लॉ क्या होता है, V = I × R। तो पूरा सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपका R इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। अगर V = IR, मालूम है ना, ओम्स लॉ आप लोग को प्रूफ भी कराए हैं। अगर
V बराबर I इंटू आर, तो R बराबर होता है V बटे I। लेकिन इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, टोटल पोटेंशियल तो V, लेकिन टोटल करंट कितना 6I लिए, तो क्या होगा R इक्विवेलेंट बराबर V बटे 6I। लिख दीजिए R बराबर V बटे I, V का जगह V और I, टोटल करंट कितना है 6I, दिस इज योर 6I हम लोग लिखें। इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब इस सर्किट को सॉल्व करेंगे और करंट निकालेंगे। करंट जो आएगा यहाँ डाल देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका R इक्विवेलेंट बन जाएगा। मेन टारगेट है इसके बाद करंट को निकालना है। देखिए निकालते हैं। तो इसमें ये जो लूप तो लिए हैं उसमें लगाइए KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखिए। अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ in closed circuit, in closed circuit, जिसका नाम देना होगा ना, ये पॉइंट तो ए है, इसका नाम दे दीजिए। ये वाला पॉइंट मान लीजिए P पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए आपका Q पॉइंट, बाकी तो सब दिया ही हुआ है, ठीक है। अप्लाइंग KVL इन क्लोज्ड सर्किट, कौन सा APQB, फिर V भी लिख दीजिए, V और यहाँ पर A लिख दीजिए। इनक्लोज्ड सर्किट APQ, देखते चलिए डायग्राम में, APQB, फिर V और फिर A, V और फिर A, APQB VA। ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे, ये लास्ट स्टेप है, फिर बन जाएगा तुरंत। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से करते हैं शुरू, तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं नीचे से ऊपर, तो बैटरी का पॉजिटिव प्लेट से निकल रहे हैं तो प्लस B लिखेंगे। सो दिस इज योर प्लस B। हम लोग का चलने का डायरेक्शन देखते हैं बैटरी में, बैटरी का पॉजिटिव से निकल रहे हैं ऐसे, तो प्लस B लिख दी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर और कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट है, हम लोग ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। ये जो लूप हम छोटा सा बनाए हैं, ये लूप पूरा में बिखरा हुआ है, इसके अंदर में क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम लोग ऐसे लूप में जाकर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, करंट भी ऊपर से नीचे आ रहा है, सेम डायरेक्शन, हम लोग भी ऊपर से नीचे, करंट भी ऊपर से नीचे, माइनस हो जाएगा I इंटू आर, आई का जगह 2I, आर का जगह R, तो क्या होगा बोलिए माइनस 2I मल्टीप्लाइड विथ R। आगे देखिए ये एक एलिमेंट, तो हम लोग भी जा रहे हैं ऊपर से नीचे, ये भी जा रहा है ऊपर से नीचे, करंट सेम डायरेक्शन, फिर माइनस होगा I इंटू आर, ये तो I ही है और ये भी R ही है, तो क्या होगा माइनस I मल्टीप्लाइड विथ R। और कौन सा एलिमेंट है देखिए सर्किट का, और है इसके बाद आपका यहाँ से यहाँ भी तो जाएंगे ऐसे करके पूरा में, ऐसे जब जाएंगे हम लोग भी जा रहे हैं ऐसे, करंट भी जा रहा है ऐसे, सेम डायरेक्शन, तो माइनस हो जाएगा, करंट का जगह 2I, रेजिस्टेंस का जगह R, तो क्या होगा माइनस 2I इंटू R। फिर ऐसे घूम के आ रहा है और फिर तो कंप्लीट हो गया, सब हो गया। दिस इज इक्वल टू कितना 0। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से पॉजिटिव से निकल रहे तो प्लस B, यहाँ से ऊपर गए फिर ऊपर से नीचे आए, ऐसे क्लॉकवाइज होता है, ऊपर से नीचे आए, हम लोग भी ऊपर से नीचे जा रहे हैं, करंट भी ऊपर से नीचे जा रहा है, सेम डायरेक्शन, माइनस 2I इंटू आर, माइनस में माइनस लिख दिए, फिर हम लोग भी ऊपर से नीचे जा रहे हैं, करंट भी ऊपर से नीचे जा रहा है, फिर सेम डायरेक्शन माइनस I इंटू आर, ये तो I और R ही है तो माइनस I है। फिर हम लोग यहाँ से पूरा में घूमते हैं, ठीक है, हम छोटा करके दिखाए हैं, पूरा में घूमेगा, पूरा में ऐसे जाएगा, तो हम लोग भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, ऐसे ना क्लॉकवाइज होता है ऐसे करके, तो हम लोग भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, सेम डायरेक्शन, माइनस में होगा 2I इंटू आर, माइनस में 2I इंटू आर। ये जो लूप है ना, ये छोटा लूप नहीं है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ से करते हुए ऐसे करते हुए ऐसे जाएगा, तो ऐसे जब करेंगे लूप को, ऐसे करंट जाएगा, करंट तो ऐसे ही जा रहा है, हम लोग भी ऐसे जाएंगे, सेम डायरेक्शन हम लोग का करंट का, इसलिए क्या होगा नेगेटिव में होगा, तो ध्यान रखना है इसको, ये लूप पूरा में इसके अंदर है, ठीक है, तो ऐसा करके लूप तो पूरा में रहेगा, ये होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करके I निकाल दीजिए, बस वही काम करना है, निकाल के यहाँ डाल दीजिए, जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा वही आंसर बनेगा। देखिए V माइनस क्या होगा बोलिए 2IR माइनस IR माइनस कितना 2IR बराबर 0। ये 2IR माइनस IR 3IR हो गया, फिर माइनस 2IR कितना 5, 2 और 1 3 और 2 5, तो होगा V माइनस 5IR बराबर 0, ठीक है। तो इसको उधर कर दीजिए, तो V बराबर 5IR, पॉजिटिव में हो जाएगा, हमको I चाहिए, 5 और R को नीचे लाइए, तो V बटे 5R, 5R नीचे आ गया बराबर आपका I हो गया। एक बार घुमा कर लिखिए, देयरफॉर आपका यहाँ से I आ गया कितना V बटे 5R। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन 2, दिस इज अवर कितना इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, I के जगह पहले ही बोले थे आपको, जो I आया V बटे 5R, यहाँ I के जगह रख दीजिए। पहुँच गया ना यहाँ तक,
देखिए नीचे लिखिए यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी कैन राइट using equation 2 in equation 1 we can write क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ध्यान से देखिएगा ये था क्या V बटे 6 इंटू आई, तो V के जगह V रहेगा, बटे के जगह बटे, 6 के जगह 6, और I जो नीचे है ना इसमें चेंज करना है, तो नीचे वाला I के जगह चेंज करना है। क्या रखना है V बटे 5R। ये जो इक्वेशन 2 में I का वैल्यू निकला V बटे 5R, उसको इस I का जगह रख दीजिए V बटे 5R, V बटे 5R। ये होगी एक तो B से एक तो B कटेगा, ये जो 5R है ये बाई का बाई में है, ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा 5R और बटे कितना आ जाएगा, बटे हो जाएगा 6, एंड दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओम में होगा, ऑब्वियस सा बात है, हम हर जगह ओम नहीं लिख रहे, आपको मालूम है, ठीक है। 5R बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये जो आपका क्यूब वाला क्वेश्चन है इसमें अगर आपको निकालने देगा, मान लीजिए R की जगह 6 ओम रहता तो हर जहाँ जहाँ R है 6 ओम रख देते, अगर 3 ओम होता जहाँ जहाँ R है 3 ओम रख देते, आपका आंसर आराम से मिल जाता। तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज का जो क्लास था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्यों? क्योंकि आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का किरचॉफ्स लॉ, इसको कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट पूछने का बहुत चांस है, और अगर स्टेटमेंट पूछेगा ना दोनों लिख दीजिएगा, इसको भी लिखिएगा, इसको भी लिखिएगा, और साथ में इसको भी बनाकर दिखा दीजिएगा और इसको भी लिख दीजिएगा। और इसका जो फर्स्ट लॉ है वो किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। जो सेकंड लॉ है अगर पूछेगा तो छोटा सा ही है, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, और अगर पूछेगा किस कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ये पहला वाला नोट और दूसरा वाला नोट एमसीक्यू में बहुत पूछता है, और फिर आपको हम दिखा दिए किस टाइप से न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कीजिएगा। तो अगर एग्जाम में पूछेगा इसको जरूर से अच्छा से बना दीजिएगा। तो ठीक है, इसको यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पढ़ाया होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। शायद आप लोग नाम सुने होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कैसे काम करता है, क्या फ़ायदा है, क्यों पढ़ेंगे, उसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसको आज यहीं रखते हैं। ठीक है।